व्हाट्सअप बच्चों, आइए शुरू करते हैं सीबीएसई की बेसिक सैम्पल पेपर का डिस्कशन। पेपर डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कहता है। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। 3x² - 7x - 6, यहां पर हम यूज करने जा रहे हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। कैसे? सबसे पहले x² के कोफिशिएंट यानी 3 को मल्टीप्लाई कर दो लास्ट नंबर से, यानी 3 × 6 दैट इज 18। नाउ अब ध्यान से सुनना ट्रिक। ऐसे दो नंबर्स ढूंढो जिनका मल्टीप्लाई करूं तो 18 आ जाए एंड माइनस करूं तो 7 आ जाए। सोचो दिमाग में, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएंगे ऐसे दो नंबर्स मल्टीप्लाई करो 18, 3 और 6 आ रहे माइनस करने पर 7 नहीं। ओके दूसरे सोचो 2 और 9 आ रहे माइनस करने पर 7 यस। सवाल ये आता है कि मैंने माइनस या प्लस ये कैसे बताया। तो जो लास्ट टर्म होती है इसका जो साइन है हम इसको कंसीडर करते हैं, यानी अगर यहां प्लस होता तो मैं आपको कहता कि ऐसे दो नंबर सोचो कि मल्टीप्लाई करूं तो 18 आए एंड प्लस करूं तो 7 आ जाए, ठीक है। बट फिलहाल क्वेश्चन में हमारा माइनस है, तो सिंपल है, कौन से हो गए 2 और 9। तो कैसे लिखेंगे 3x² - 7x की जगह ब्रैकेट बनाएंगे 9x - 2x - 6 इज इक्वल टू 0। ओके नाउ 3x² - 9x ब्रैकेट्स ओपन करिए प्लस 2x - 6। अब कॉमन लीजिए इन दोनों में से, इन दोनों में से कॉमन लीजिए, क्या आएगा 3x कॉमन, क्या बचा x - 3, 2x - 6 में से 2 कॉमन, क्या बचा x - 3। अब 3x + 2 एंड x - 3 कैसे? जब सेम ब्रैकेट्स आ जाए उनको एक कर दो, जो बच गए यानी 3x एंड 2 इनको अलग ब्रैकेट में कर दो। अब 3x + 2 को एक बार 0 के इक्वल रखो एंड एक बार x - 3 को 0 के इक्वल रखो। तो कैसे आएगी वैल्यू 3x = -2, x की वैल्यू 3 आ गई, यहां से x की वैल्यू क्या हो गई -2/3, x की वैल्यू 3। ये इसके रूट्स हैं, रूट्स मांगे थे, रूट्स आ गए। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। हमारे को k की वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k की वैल्यू निकालिए फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो क्या कहता है आपका ऑल्टरनेटिव, कहता है इस इक्वेशन के लिए k की वो वैल्यूज बताइए जिससे रूट्स क्या हो, रियल हो और इक्वल हो। 3x² + kx + 3। अब रूट्स क्या हो, बिकॉज रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर रूट्स रियल और इक्वल होते हैं तो उस समय मेरा डिस्क्रिमिनेंट यानी d 0 हो जाता है। Therefore d = 0। d क्या होता है, d का फॉर्मूला है b² - 4ac, यानी b² - 4ac 0 के इक्वल। नाउ b क्या है, b है मिडिल वाली टर्म का कोफिशिएंट दैट इज k। तो ये हो गया k² - 4, a क्या है फर्स्ट टर्म यानी x² का कोफिशिएंट दैट इज 3, c क्या है विदाउट एनी वेरिएबल यानी कांस्टेंट दैट इज 3, 0। अब क्या हो गया k² - 4 × 3 12 12 36, ये आ गया। 36 को इधर शिफ्ट करिए, k² = 36। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉर्मली बच्चे से पूछो तो क्या कहता है रूट लगाओ और k की वैल्यू आ जाएगी 6, बट स्टॉप, k की वैल्यू 6 नहीं होगी, k की वैल्यू +- होगी, क्योंकि जब भी हम स्क्वायर हटाते हैं तो +- लगाते हैं, ध्यान रखिएगा, यानी रूट लगाते हैं तो +- 6, तो k की दो वैल्यूज हो गई, ये आंसर है। इसे नोट करिए प्लीज। 3 cubes each of volume 64 cm³ are joined end to end to form a cuboid। 3 क्यूब्स हैं जिनका वॉल्यूम कितना है 64 cm³ are joined end to end, उनको चिपका दिया टू फॉर्म अ क्यूबॉइड ताकि एक क्यूबॉइड बन सके।
फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड सो फॉर्म। कहता है हमारे को टोटल सरफेस एरिया निकालना है जो क्यूबॉइड बना। तो पहले क्वेश्चन समझते हैं अच्छे से। 3 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। 3 क्यूब्स हैं, तो देखिए कैसे। मान लीजिए ये रहा फर्स्ट क्यूब, एक, 2 एंड 3। 1 2 3, ये 3 क्यूब्स है हमारे पास। हमने क्या करा, आर जॉइन एंड टू एंड चिपका दिया टू फॉर्म अ क्यूबॉइड, ताकि एक क्यूबॉइड बन सके। तो देखो किस तरह बनेगा। ये पहला क्यूब था हमारा, ये पहला क्यूब था। जब हम चिपकाएंगे तो किस तरह की शेप आएगी। ये कुछ इस तरह, ठीक है, इस तरह की ये शेप बनेगी। तो 3 क्यूब्स को जब चिपका देंगे क्यूबॉइड बन जाएगा। फिर कहते हैं फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड सो फॉर्म। हमारे को टोटल सरफेस एरिया निकालना है क्यूबॉइड का। तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया निकालने से पहले हम ये निकालते हैं कि क्यूब की साइड कितनी थी। मेरे को गिवन है क्यूब का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है, यानी वॉल्यूम गिवन है कितना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो इससे निकाल लेते हैं कि क्यूब की साइड कितनी थी, दैट इज ए क्यूब 64। ओके, किसका क्यूब करने पर, किसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर 64 आता है, तो वो है 4। 64 होता है 4 का क्यूब। तो देयरफॉर ए क्या हो गया, ए हो गया मेरा 4 सेंटीमीटर। ओके, यानी मेरे को पता लग गया क्यूब की साइड कितनी है, 4 सेंटीमीटर। अब ध्यान से सुनिएगा, ये 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ये भी 4 सेंटीमीटर। क्यूब में सारी साइड्स इक्वल होती है, ये भी 4 सेंटीमीटर। अब हमारे को टोटल सरफेस एरिया निकालना है क्यूबॉइड का। बट बेटा टोटल सरफेस एरिया निकालने से पहले ये पता लगाना है कि क्यूबॉइड के डायमेंशंस क्या क्या है। तो आइए डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड की बात करते हैं। डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड। ओके, अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि क्यूबॉइड की लेंथ कितनी हो जाएगी। बहुत सिंपल है, ये 4, ये 4 एंड ये 4। तो क्यूबॉइड की लेंथ कितनी हो गई, L, दैट इज 4 + 4 + 4, यानी ये हो गई 12 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितनी है, चौड़ाई तो सेम ही है, चौड़ाई में तो कोई फर्क नहीं आया, तो यानी ब्रेथ 4 सेंटीमीटर। हाइट H कितना है, हाइट भी सेम है, हाइट में भी कोई चेंज नहीं आया, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फिर क्या कहते हैं टोटल सरफेस एरिया, TS से निकाल दीजिए। फॉर्मूला क्या होता है, 2 × LB + BH + HL। तो 2 × LB 12 × 4 + 4 × 4 + 4 × 12, तो कितना आ जाएगा, 2 × 12 48 + 16 + 48, 2 48 एंड 48, दैट इज होगा 96 96 एंड 16, तो मेरा हो जाएगा 112। 112 को 2 से करा तो 224 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, कर लीजिए से नोट प्लीज। मूव करते हैं क्वेश्चन 3 पे। पर आगे बढ़ने से पहले जरा चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड प्रेस करें इस बेल आइकन को। आइए क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन 3, एन इंटर हाउस क्रिकेट मैच वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय अ स्कूल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रन्स मेड बाय द स्टूडेंट इज गिवन बिलो। कहता है एक इंटर हाउस क्रिकेट मैच एक स्कूल ऑर्गेनाइज कर रहा है और हमारे को क्या दे रखा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रन्स, यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे रखी है जो रन स्कोर करे हैं स्टूडेंट्स ने। फाइंड द मीडियन रन स्कोर, हमारे को मीडियन निकालना है। ओके, तो मीडियन निकालने से पहले एक बार मीडियन का फॉर्मूला याद कर लेते हैं। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन इज इक्वल्स टू L + n/2 - CF अपॉन में F इंटू में H। मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हमारे को चाहिए होता है CF, ये तो है क्लास इंटरवल, ये है फ्रीक्वेंसी F। अब हमारे को चाहिए CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे निकलती है, फ्रीक्वेंसी का प्लस करते जाएंगे। देखिए 4, सबसे पहले 4 + 6 10, 10 + 5 15, 15 + 3 18, 18 + 4 22। टोटल करिए 4 6 10 15 18 एंड 22। ये और ये यानी
फ्रीक्वेंसी का टोटल एंड CF का लास्ट हमेशा मैच करेगा, पहला पॉइंट। नाउ मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हमने CF बनाई एंड फ्रीक्वेंसी का टोटल करा। सो N कहलाएगा 22। ये जो 22 है ये हमारा N कहलाता है। तो मेरे को स्टेप नंबर 1 क्या करना होता है, N/2 निकालना है। मीडियन निकालने के लिए स्टेप नंबर 1 इज CF बनाया। स्टेप नंबर 2 N/2 निकालिए, यानी 22/2 दैट इज 11। अब मेरे को क्या करना है, 11 से छोटा इस CF में ढूंढना है। 11 से छोटा क्या है, 10, तो इसे मैं CF बोलूंगा। 11 से छोटा 10, इसे CF बोलूंगा। देन 10 के नीचे वाला, 10 के बिल्कुल नेक्स्ट वाला F में 5 है, इससे F बोलूंगा। एंड ये हमारी हो जाएगी मीडियन क्लास, ये हो जाएगी मीडियन क्लास। से मीडियन क्लास क्या होती है, मैंने कहा ध्यान से सुनना, मीडियन क्लास वो इंटरवल होता है जिसमें आपका मीडियन का आंसर आएगा। यानी लेट्स से मैंने कहा अगर आंसर आपका 51.5 आया मीडियन का, तो अगर आप नोटिस करें इसी क्लास इंटरवल में आ रहे, जिस क्लास इंटरवल में मीडियन लाई करे उसे हम बोलते हैं मीडियन क्लास। आगे चलते। अब तो 11 से छोटा 10 CF, नीचे वाला F, एंड मीडियन क्लास की हम क्या लेते हैं, L, लोअर लिमिट। L स्टैंड्स फॉर लोअर लिमिट। अब लास्ट H क्या होता है, विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास, यानी गैप। कितने का गैप है 40 से 60 में, 20, सो दैट इज माई H हो गई 20, L 40, F क्या है 5, कर दीजिए। मीडियन क्या बनेगा, L दैट इज 40 प्लस N/2 यानी 11 माइनस CF दैट इज 10 अपॉन में F दैट इज 5 इंटू में H आया 20। सॉल्व करिए, 40 प्लस 1/5 इंटू में 20 कितना आया, 40 प्लस 4 दैट इज 44। ये मेरा मीडियन हो गया। करते हैं ऐसे नोट। क्वेश्चन 4, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP। हमारे को इस AP सीरीज का D यानी कॉमन डिफरेंस निकालना है। इफ द फर्स्ट टर्म चेंजेस टू 6, अगर फर्स्ट टर्म को 6 बना दे एंड द कॉमन डिफरेंस रिमेन सेम, और कॉमन डिफरेंस सेम रहे, देन राइट द न्यू AP। तो न्यू AP लिखनी है। तो सबसे पहले हमारे को रीडिंग का वे समझना है। अक्सर बच्चा गलती क्या करता है, इस तरह रीड करेगा, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP 4, 9, 14 डैश डैश डैश। सबसे बड़ी मिस्टेक, सर आप क्वेश्चन भूल जाएंगे। तो किस तरह रीड करें, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP का D निकालो, कॉमन डिफरेंस। तो सबसे पहले AP सीरीज लिख लीजिए, क्या हो जाएगी 4, 9, 14 एंड सो ऑन। ठीक है, याद दिला दूं कि फर्स्ट टर्म AP सीरीज की जो फर्स्ट टर्म है उसे हम A से डिनोट करते हैं, यानी A इज इक्वल टू 4। D निकालने का फॉर्मूला होता है क्या, A2 माइनस A1। A2 सेकेंड टर्म को बोलते हैं, दैट इज 9 माइनस A1 यानी 4, 5। बेसिकली D क्या था, कितने के गैप पे चल रही है AP सीरीज, देखो गैप कितने का है, 4 से 9 5, 9 से 14 5 एंड सो ऑन। तो D हो गया 5, पहला पॉइंट। अब उसने कहा इफ द फर्स्ट टर्म चेंजेस टू 6, नाउ अब मेरा A क्या हो गया, A अब मेरा 6 हो गया, तो अब न्यू AP लिखनी है। न्यू AP क्या हो जाएगी मेरी, पहली टर्म 6, 5 का गैप है क्योंकि उसने बोला है कॉमन डिफरेंस रिमेन सेम, यानी D अब कितना है 5 है, तो 5 का गैप, 6 प्लस 5 दैट इज 11, 11 प्लस 5 16 एंड सो ऑन, ऐसे आगे चलती जाएगी। क्वेश्चन 5, द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 38। कहता है कि इस डिस्ट्रीब्यूशन का मोड कितना है, 38 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालनी है, ये जो x मिसिंग है ये निकालना है हमारे को। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मोड का फॉर्मूला याद कराना चाहूंगा। मोड क्या होता है, मोड इज इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। तो याद करते हैं बेटा, L क्या होता है, L होता है लोअर लिमिट ऑफ मोडाल क्लास। अब आप बोलोगे सर मोडाल क्लास क्या होता है,
मैंने कहा मोडाल क्लास वो क्लास इंटरवल होता है जिसमें मोड आता है, जिस तरह अभी हमने पीछे करा था मीडियन क्लास का, उसी तरह ये मोडाल क्लास। नाउ तो मोड क्या है इसको समझना ध्यान से। मोड है मेरा 38, मोड है 38, तो मोडाल क्लास क्या होगी, किस क्लास इंटरवल में आ रहा है, ढूंढो जल्दी से। सर ये रही 30 से 40, ठीक है, ये होगी हमारी मोडाल क्लास। इसके ऊपर 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है कि मोडाल क्लास की हमारे को विड्थ निकालनी, दैट इज एच। नाउ मैं बता रहा था एल, तो एल क्या होती है, मोडाल क्लास की लोअर लिमिट यानी 30। सो एल हो गया मेरा 30। मैं यहां पे लिख देता हूं मोडाल क्लास 30 से 40, मोडाल क्लास 30 टू 40, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अब बात करते हैं F1। F1 क्या होता है, इसमें सबसे बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी। अब आप बोलोगे सर हम कैसे पता लगाए, एक्स तो यहाँ पे ढका हुआ है, सर अभी तो यहाँ पे 12 है, ओ सॉरी 16 है, 12 नहीं 16 है, बट सर हमारे को क्या पता, हो सकता है एक्स की वैल्यू 20 हो, तब तो ये होता। तो मैंने कहा ध्यान से सुनो, मोडाल क्लास के सामने ही हमेशा F1 आएगा, यानी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमेशा मोडाल क्लास के सामने ही होगी, यानी यहां पर F1 क्या हो गई मेरी 16, तो F1 हो गया 16, ठीक है, F1 इज 16। सर एग्जाम में ऐसे लिखना है क्या, मोड इज 30 मोडाल क्लास 30 40 फिर F1 16, मैंने कहा ध्यान से सुनो, मैं कहा ऐसे लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना लिखना है, मोड 13 है तो मोडाल क्लास 30 से 40 हो गई, और इसके बाद डायरेक्ट आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए, एंड यहां आप अपनी टेबल के अंदर मार्क कर दीजिए। टेबल बनानी कंपलसरी है सर, ये ध्यान रखिएगा, आप टेबल बना दीजिएगा। ओके आगे चलते हैं। F0 क्या होता है, F1 के ऊपर वाला, यानी ये हो गया F0। फिर है नीचे F2 क्या होता है, F1 के बिल्कुल नीचे X, ये आ गया F2। नाउ लास्ट थिंग इज H क्या होगा, H है विड्थ, कितने का गैप है 30 से 40 में 10 का, तो H हो गया 10, ठीक है। अब करना क्या है, मोड मेरे को पता है 38 है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए, मोड 38 है, 38 इज इक्वल्स टू L यानी 30 प्लस F1 16 माइनस F0 12 अपॉन में 2F1 2 इंटू 16 माइनस F0 क्या है 12 माइनस F2 दैट इज X इंटू में H क्या आया था 10। देखो सॉल्व करने के लिए पहले इसको यहां भेज दो, यहां पर आके माइनस 38 माइनस 30, सॉल्व करो 16 माइनस 12 यानी 4 अपॉन में 2 इंटू 16 दैट इज 32 माइनस 12 माइनस X इंटू में 10, ओके। तो यहां पर तो हो गया 8, ये कितना हो गया 40 अपॉन में 20 माइनस X। अब कई बच्चे इसको कर देंगे लंबा, पहले 20 को भेज देंगे यहां पर, वो लंबा हो जाएगा आपके लिए, क्यों बेटा 8 और 40 मैं बोलूं कट जाएगा, कैसे सर 40 मल्टीप्लाई में यहां पर आके डिवाइड, तो कितना आंसर देता, डिनोमिनेटर में 5 आता, ओके। तो यहां पर हम कर देते हैं इससे, ये हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 1 क्योंकि यहां बचा 1 इज इक्वल्स टू 5 अपॉन में 20 माइनस X। अब सॉल्व करने के लिए इसे यहां भेजिए, मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 माइनस X इज इक्वल्स टू 5, सॉल्व करने के लिए 20 को यहां करिए, माइनस X इज इक्वल्स टू 5 माइनस 20, माइनस X की वैल्यू आ गई माइनस 15, माइनस से माइनस कटा X की वैल्यू आ गई 15, ये आंसर है। सो सिंपल, कर लीजिए इसे नोट प्लीज। क्वेश्चन नंबर 6 देखते क्या कहता है, XY and MN are the tangents drawn at the end points of a diameter DE of the circle with center O। कहता है XY and MN are the tangents, tangents है drawn at the end points of the diameter DE of the circle with center O। कहां पर ड्रॉ करी गई है, डायमीटर DE के कोने पर, यानी D और E पर ड्रॉ करी गई है। प्रूव दैट XY पैरेलल टू MN, प्रूफ करना है XY पैरेलल है MN के। तो कैसे प्रूफ करें, इससे पहले ये समझना जरूरी है हमारे को कि लाइंस पैरेलल होती कब है। अगर आपको कभी भी प्रूफ करना है कि दो लाइंस पैरेलल है, कभी भी प्रूफ करना है दो लाइंस पैरेलल है,
तो ये प्रूव कर दीजिए कि उनके बीच ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है, यानी उनके बीच जो जेड की शेप बनेगी उनके एंगल्स इक्वल है। मैं शो करता हूं किस तरह। अगर आपको प्रूव करने दोनों लाइंस इक्वल है, सॉरी पैरेलल है, तो ये प्रूव कर दीजिए जो इनका ऑल्टरनेट एंगल है, यानी जो जेड की शेप लेगा वो इक्वल है, यानी ये वाला एंगल इसके इक्वल प्रूव कर दो, तो ऑटोमेटिकली लाइंस पैरेलल हो जाएगी। पहला पॉइंट, ठीक है। अब कैसे इस बात को हम प्रूव करें, सवाल ये आता है, तो ये मैं आपको भी दिखाता हूं। देखिए, ये मेरे को लेकर आना है कि ये दोनों एंगल्स इक्वल है। बहुत इजी है, 2 मिनट का खेल है। थ्योरम होती है हमारी कि जब टेंजेंट एंड रेडियस मिलते हैं तो 90 डिग्री बनाते हैं। मैं भी पूरी स्टेटमेंट बोलूंगा। देखिए, ओडी रेडियस है, एक्स वाई टेंजेंट है, तो यानी यहां पर कितने डिग्री का एंगल हो गया, 90 डिग्री का। मैं अब लिख के दिखा रहा हूं कि कैसे। देखिए, मैं लिखूंगा ओडी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, वाई टेंजेंट इज perpendicular to the radius, tangent is perpendicular to the radius at the point of contact। tangent perpendicular होगा रेडियस के साथ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, ठीक है। ये हमारी सबसे पहली थ्योरम है इस चैप्टर की। सिमिलरली OE MN के परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो यहां लिख देता हूं OE परपेंडिकुलर टू MN। इतना क्लियर। नाउ फायदा, ये दोनों एंगल्स इक्वल आ गए। देखिए, जो मैं आपको एंगल्स बोले थे मैंने, XDO ये वाला एंगल एंड NEO ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स मेरे इक्वल आ गए। Therefore एंगल XDO एंगल NEO इक्वल्स टू 90 डिग्री। दस फॉर्मिंग क्या बना रहे हैं ये, दस फॉर्मिंग अ पेयर ऑफ alternate interior angles, thus forming a pair of alternate interior angles, therefore xy parallel to MN। ये था। करते हैं इसे नोट, चलते हैं इसके फिर ऑल्टरनेटिव पे। क्वेश्चन नंबर 6 का और पार्ट देखते हैं। मैंने एक वर्ड ये बॉक्स में डाला है, उसका रीजन बताऊंगा क्यों। क्या कहता है, इन द गिवन फिगर अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन द क्वाड्रिलेटरल ABCD। इस फिगर के अंदर एक सर्कल पैक्ड है, इंस्क्राइब मतलब पैक्ड है, ठीक है, किसमें, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD में। अब एक वर्ड सुन लीजिए बेटा, सर्कमस्क्राइब्ड हो या इंस्क्राइब्ड हो, काम दोनों का सेम ही है, ठीक है। क्या कंडीशन है कि जब भी क्वाड्रिलेटरल एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करे या इंस्क्राइब करे तो वो बिल्कुल पैक होगा और क्वाड्रिलेटरल के हर साइड को एक पॉइंट पे टच करेगा। आई रिपीट वंस अगेन, जब भी एक सर्कल एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर इंस्क्राइब्ड है तो वो हर साइड को एक एक पॉइंट पे टच करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। वापसी आते हैं, क्या कहते हैं, गिवन AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, AB है 6 सेंटीमीटर, फिर BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, BC है पूरा 7 सेंटीमीटर, फिर एंड CD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, CD 4 सेंटीमीटर है। फाइंड AD फाइंड करना है, तो किस तरह करें, आइए ध्यान से देखते हैं। आपको तरीका बता रहा हूं, एक तो इसका पॉइंट्स मार्क कर लीजिए। लेट्स से मैं बोले तो PQRS, ठीक है। नाउ ध्यान से देखिए, ये मैंने बना दिया इस तरह। ABCD PQRS। आपको एक थ्योरम याद दिला रहा हूं। हमारी थ्योरम होती है कि जब भी बाहर से यानी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स बने, एक पॉइंट से जब भी सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स बने तो दोनों की लेंथ इक्वल होती है, ठीक है। यानी मैं आपको एक सिंपल शेप बता रहा हूं, V देखिए, V बन रहा है तो टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल है। ना वापसी आइए, मेरे को बताइए कहीं बन रहा है V, आंसर बन रहा है कहां, AS AP, ठीक है, BP BQ, तो यानी ये इक्वल होते जा रहे हैं, AS AP के इक्वल है, BP BQ के, CQ CR
एंड dr/ds। ठीक है, तो ये हम लिख लेते हैं टेंजेंस ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंस ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, drawn from an external point to a circle are equal, tangents drawn from an external point to a circle are equal in length। ठीक है, ये स्टेटमेंट होती है कि जब भी बाहर से दो टेंजेंट्स बनेगी सर्कल पे तो वो दोनों की लेंथ इक्वल होगी। तो अब लिखना शुरू करते हैं। लिखने का तरीका ध्यान से देखिएगा, AP इज इक्वल्स टू AS, AP AS, दूसरा क्या है BP BQ। ठीक है, ध्यान रखिएगा BP कॉमन पॉइंट नीचे आना चाहिए, BP और AP एक तरफ होना चाहिए, BQ। नेक्स्ट देखिए CQ CR। अब यहां देखिएगा CQ कहां आएगा, Q वाले के नीचे, CQ CR। एंड फिर DR DS, DR कहां आ जाएगा, R वाले के नीचे, यानी CR के नीचे DR आ जाएगा। ठीक है, DR DS 1 2 3 4 प्लस कर दीजिए 1 + 2 + 3 + 4। ये मैं रीजन बताऊंगा कि मैंने क्यों आपको बोला एक ही पॉइंट एक ही तरफ आए। AP + BP + CR + DR इज इक्वल्स टू AS + BQ + CQ + DS। ध्यान से देखिए AP + BP, AP + BP कौन सी लाइन बन गई, AB। फिर CR + DR, CR + DR क्या बन गया, मेरा बन गया CD। फिर देखिए आगे BQ + CQ, यहां BQ + CQ क्या बन जाएगा, BQ + CQ, ये हो जाएगा BC। एंड लास्ट AS + DS, AS + DX क्या हो जाएगा, AD। अब मैंने आपको बोला था कि ऐसा क्यों है बेटा, अगर मैं ऐसा ना करता कि पॉइंट सेम ना लिखता तो ये ऐड नहीं हो सकता था। इन दैट केस आपका क्या हो जाता है, अगर आप इस तरह लिख देते AP AS एंड BQ BP, ऐड करके देखो AP + BQ AS + BP, आपका काम नहीं बनता, आप अटक जाते हैं। ठीक है, देखिए नाउ AB कितना है 6 + ED 4 इज इक्वल्स टू BC 7 है, 7 + AD तो फाइंड ही करना था, मेन तो खेल सारा AD पे था, + AD। तो सॉल्व कर दो कितना हो जाएगा, 10 - 7 AD की वैल्यू आ गई, AD कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। ये था आपका आंसर, सो सिंपल। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड अगेन लाइक एंड शेयर करें मेरे चैनल को। इंपॉर्टेंट थिंग, ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाय बाय।